students, today our topic is curve and polygon. This topic is based on chapter number 3rd of class 8th. तो हम स्टार्ट करते हैं कर्व से। अब कर्व को समझने के लिए हम कुछ फ्री हैंड फिगर्स ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम कोई भी फिगर्स फ्री हैंड में ऐसे इस टाइप की ड्रॉ कर लें, जैसे दीज आर फ्री हैंड फिगर्स। या फिर हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लें, या फिर हम ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। ठीक है जी। अब इन फिगर्स में देखो कि जितनी भी जो फिगर्स ड्रॉ की हैं, इनमें एक चीज खास है कि हमने अपने मार्कर को बिना उठाए ड्रॉ किया। अगर इस फिगर की बात करें, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो इस पॉइंट के पे आके इसका एंड हो गया। अगर ऐसे सर्कल की बात करें, अगर हमने इस पॉइंट को यूज किया और सर्कल टाइप फिगर ड्रॉ की तो हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो इट मीन्स इन फिगर्स को ड्रॉ तो किया, इनमें एक खास चीज ये नजर आई कि हमने अपने मार्कर को बिना उठाए इन फिगर्स को ड्रॉ किया। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में दीज फिगर्स आर कॉल्ड कर्व्स। आपने कर्व टॉपिक में क्या याद रखना है कि कोई भी ऐसी फिगर हो जो फ्री हैंडली ड्रॉ की हो, फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो आप, और उनकी मेन ये चीज है कि उनमें हम अपने पेन या पेंसिल को बिना उठाए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस फिगर होती है। और फिगर्स के टॉपिक में आपने ये नहीं याद रखना कि सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी फिगर्स ही कर्व होती हैं। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें, जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको भी तो हमने बिना मार्कर को उठाए ड्रॉ किया है। इट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कर्व। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फिगर, इसमें हमने कहीं भी ब्रेक नहीं किया है। तो हो सकता है कि आपको कर्व टॉपिक की समझ आई हो कि कर्व होती किस टाइप की है। ठीक है जी। हो सकता है कि आपने अपने फ्री टाइम में इस टाइप काफी ज्यादा फिगर्स ड्रॉ की हो जो कर्व्स हो, तो अब आपने कभी भी कोई फ्री हैंड जो डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें आप बिना पेन उठाए ड्रॉ करोगे, दीज आर कॉल्ड कर्व्स। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ कर्व्स की। फर्स्ट टाइप इज क्लोज्ड कर्व। अब देखो, क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन को हम समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ कर्व विच हैज नो एंड पॉइंट्स। लिखा गया है कि ऐसी कर्व जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स ना हो एंड कंप्लीटली encloses an area is called a closed curve। अब देखो, क्लोज्ड कर्व के नेम से ही हमें समझ आ रही है कि कोई इस टाइप की फिगर होगी जो बिल्कुल क्लोज होगी। हो सकता है वो इस टाइप की फिगर भी हो, ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। इट मीन्स वो सभी हमें भी पता ही है ना कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, दीज आर क्लोज्ड फिगर। तो अगर ये क्लोज्ड हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व। अगर हम इन्हीं की एग्जाम्पल लें, जैसे ये हमारे पास फिगर्स बनी हुई हैं, दीज आर क्लोज्ड फिगर, सभी क्लोज्ड ही नजर आ रही हैं ना। डेफिनेशन को दोबारा हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि अ कर्व विच हैज नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि सपोज कर लो हम इस कर्व पे कोई ना कोई पॉइंट ले लें जो उसका इनिशियल पॉइंट है। सपोज कर लो इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट सपोज मान लें। अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे या तो हम इस वे से आएंगे, तो कंप्लीट करते समय हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट पे ही ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब है कि जो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं उनके इनिशियल एंड एंड पॉइंट डिफरेंट नहीं होते, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं। नो एंड पॉइंट्स का मतलब है कि खास मेन एंड पॉइंट्स नहीं होते, जो हमारा इनिशियल और एंड पॉइंट्स है वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है जी। और वो क्या करती हैं? एंड कंप्लीटली एनक्लोजेज एन एरिया। जिस सब क्लोज्ड फिगर हमें पता ही है कि जो भी फिगर क्लोज्ड होगी वो कुछ ना कुछ एरिया तो कवर अप करेगी। तो इट मीन्स हमारी क्लोज्ड कर्व भी क्या करती हैं? कंप्लीटली एनक्लोजेज एन एरिया। जैसे ये हमारी ट्राइंगल बनी हुई है। ठीक है, हो सकता है कि हम ट्राइंगल को इस पॉइंट से अगर
ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमारा एंड पॉइंट भी इनिशियल पॉइंट ही आ गया और इस फिगर ने अपना ये वाला एरिया भी कवर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप और कोई भी फिगर्स क्लोज्ड फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि वो क्लोज्ड फिगर हमेशा कोई ना कोई एरिया कवर करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ओपन कर्व। अब ओपन कर्व का मतलब ऐसी कर्व्स होंगी जो ओपन नजर आती होंगी, मतलब कहीं से क्लोज्ड नहीं होंगी, वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं होंगी। जैसे इसके आपके नेम से ही आपको समझ आ रही होगी। तो इसकी भी आओ डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ओपन कर्व। अ कर्व विच हैज डिफरेंट इनिशियल मतलब स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे फिगर का एंड हो रहा है। मतलब ओपन कर्व में इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। आप डेफिनेशन को लर्न भी साथ साथ कर सकते हो, नोट डाउन भी कर लेना। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट फिगर है हमारे पास ड्रॉ की हुई, इसमें स्पेशली लिखा गया है दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट, कि अगर आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ऐसे ड्रॉ करते आए, तो ये वाले पॉइंट पे आके इस फिगर का एंड मतलब ये वाला पॉइंट इस फिगर का एंड पॉइंट बन गया। अब इनिशियल पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये वाला आ गया, दोनों डिफरेंट है ना। इट मीन्स ये वाली फिगर हमें भी नजर आ रही है, इट इज ओपन कर्व, कहीं से बंद नहीं है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, ओपन कर्व में इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स ऑलवेज डिफरेंट होते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है, हमने यू टाइप फिगर बनाई हुई है, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट। ऐसे ये वाली फिगर है, फ्री हैंड फिगर ड्रॉ की हुई है, और दिस हो सकता है कि अगर यहां से स्टार्ट की हो, दिस इज ऐसे ड्रॉ की है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये वाला हमारा एंड पॉइंट हो गया। ठीक है जी। ये हमारी 2 टाइप्स कवर अप हो गई हैं, कि एक फर्स्ट टाइप थी हमारी क्लोज्ड कर्व, सेकंड थी हमारी ओपन कर्व। नेक्स्ट है सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व के मीनिंग से आपको ये पता चला होगा कि कोई ऐसी कर्व होगी जो सिंपल सी होगी। उसकी हम डेफिनेशन की हेल्प से उसको और अच्छे से समझते हैं। अ कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, कि जो कर्व कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे ये सभी हमारे पास फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो वाली कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, इसका मीनिंग ये है कि जिन फिगर्स में कहीं भी ऐसे क्रॉस नहीं बनता, ठीक है जी, उन फिगर्स को बोला जाता है सिंपल कर्व। अगर और आपने अच्छे से समझना है तो हम इस फिगर पे कहीं भी पॉइंट लेते हैं। सपोज कर लो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट की हेल्प से अगर हमने ये फिगर ड्रॉ करनी हो, या तो हम ऐसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इस वे से कंप्लीट करेंगे, या फिर हम ये नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। 2 ही वे है ना, अगर हमने इस पॉइंट को यूज करके ये फिगर बनानी है तो 2 वे से हम इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी अगर सेकंड फिगर की बात करें, आप कहीं भी पॉइंट लेके चेक कर सकते हो। हमने इस फिगर पे यहाँ पे पॉइंट लिया। अब सोचो कि इस फिगर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। या तो आप ऐसे ऊपर से आओगे नीचे की तरफ, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ। इट मीन्स जो सिंपल कर्व्स होती हैं, एक तो है आपने याद रखना है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब वहां पे कहीं भी क्रॉस सेक्शन नहीं नजर आता। सेकेंडली उन फिगर को ड्रॉ करने के लिए 2 ही वेज होते हैं। ठीक है जी। ऐसे आप इसमें भी चेक कर सकते हो। अगर ये वाली फिगर है, जैसे रेक्टेंगल टाइप फिगर बनी हुई है, ये सिंपल कर्व क्यों है? क्योंकि इनकी साइड्स हैं जो, जैसे ये है, इस वे से हमने ड्रॉ किया। अगर हमारा ये वाला पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट, या तो हम ऐसे राइट टू लेफ्ट आएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इस वे से आएंगे।
ठीक है जी, 2 ही वे से ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स सिंपल कर्व की कंडीशन में आपने क्या याद रखना है कि सिंपल कर्व्स किसी भी एक पॉइंट की हेल्प से 2 ही वे से ड्रॉ होंगी और वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दीज आर कॉल्ड सिंपल कर्व्स। आ रहा है आपको समझ में? तो नेक्स्ट है हमारी लास्ट टाइप, जैसे सिंपल थी पहले, अब हमारी आ गई है नॉन सिंपल कर्व। अब नॉन सिंपल कर्व का मतलब कुछ इस टाइप की फिगर नहीं होगी, थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होंगी, उनको बोला जाएगा नॉन सिंपल कर्व। तो इसकी भी डेफिनेशन की हेल्प लेते हैं। नॉन सिंपल कर्व कौन सी होती है? अ नॉन सिंपल कर्व डज क्रॉस इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी फिगर्स होंगी जिसमें कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन हमें नजर आता होगा, वो कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इनकी भी आओ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 फिगर्स बनी हुई हैं। दीज आर नॉन सिंपल कर्व्स। अब इन फिगर्स में जैसे हमने डेफिनेशन में बात की है कि दीज डज अ नॉन सिंपल कर्व डज क्रॉस इटसेल्फ, कि ऑलवेज वो कहीं ना कहीं क्रॉस होगी। अगर हम फर्स्ट फिगर को देखो तो ये यहाँ पे क्रॉस हो रही है, सेकेंड फिगर देखो ये यहाँ पे क्रॉस हो रही है, थर्ड फिगर को देखो इस पॉइंट पे क्रॉस हो रही है, फोर्थ है वो इस पॉइंट पे। तो इट मीन जिन फिगर्स में कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन नजर आएगा उनको आप क्या बोलोगे? नॉन सिंपल कर्व्स। और इनमें एक ये भी चीज आपने याद रखनी है कि जो नॉन सिंपल कर्व होती है ना, उसमें 3 वे से, मतलब मोर देन 2 वे से उस फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम इसी फिगर पे कोई ना कोई पॉइंट लें, जैसे हम इस फिगर पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है जी। इस पॉइंट की हेल्प से या तो हम इस वे से इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे ड्रॉ पहले, ठीक है जी, फिर उसी को ओवरलैप करते हुए चाहे यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो वे हमारा यहाँ पे आ गया, दूसरा हम मतलब जो हमारी ये क्लोज्ड फिगर्स होती हैं उनको आप चेक कर सकते हो कि कोई भी पॉइंट एक लेंगे हम मोर देन 2 वे से उनको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि हमने ये चीज चेक की है क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो उसमें आ ही रहा है, यहाँ से आ गया। फिर आप अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो हमारे पास एक ऐसे ऊपर से आते हुए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस वे से। इसी वे से अगर फर्स्ट फिगर को देखें, अगर हम ये पॉइंट लें तो पहले हम ऊपर वाला सर्कल बना सकते हैं, फिर नीचे वाला बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया। सेकेंडली है कि हम हो सकता है कि यहाँ से ड्रॉ करें, इस वे से आ जाएं, ठीक है। थर्ड है कि हम इधर से स्टार्ट कर दें, ठीक। तो इट मीन्स जो नॉन सिंपल कर्व्स होती हैं उनको हम मोर देन 2 वे से ड्रॉ कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात आपने मेन ये याद रखनी है कि जो जिन फिगर्स में क्रॉस सेक्शन नजर आएगा उन फिगर्स को क्या बोला जाता है? नॉन सिंपल कर्व। डन। अब नेक्स्ट आते हैं कि अभी तक हमने जितनी भी फिगर्स ड्रॉ की हैं ये सभी कर्व्स की ही टाइप है। जैसे कहीं तो हमने टेढ़ी मेढ़ी फिगर्स ये सभी ड्रॉ की हैं, कहीं पे हमने बिल्कुल स्ट्रेट सेगमेंट्स को यूज करके फिगर्स बनाई हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी जब हमने कर्व के बारे में समझा था, क्या कहा था कि टेढ़ी मेढ़ी फिगर ही कर्व नहीं होती, कि एक स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कर्व। अगर हम इस फिगर को देखें, इस फिगर में कितने सेगमेंट यूज किए गए हैं? जस्ट इसमें देखो बिल्कुल सेगमेंट ही यूज हुए हैं, तो इसको भी कर्व कहा जाता है। बट इस टाइप की कर्व का स्पेशल नेम होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। उस इन टाइप की फिगर्स को क्या बोला जाता है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक ऐसी सिंपल सी क्लोज्ड कर्व होगी
मेड अप ऑफ, वो कैसे बनी होगी, ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। इट मीन्स ऐसी कर्व है तो वो कर्व ही होगी, बट जो कर्व सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी होगी उसको क्या बोला जाता है, पॉलीगन। अब लाइन सेगमेंट किस टाइप के होते हैं, ऐसे ही होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। आप जितने मर्जी लाइन सेगमेंट यूज करो और सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से जो भी फिगर्स ड्रॉ करोगे उन फिगर्स को क्या कहा जाता है, पॉलीगन। ठीक है जी, याद रखोगे इसको। अब नेक्स्ट हम पॉलीगन्स की फिगर्स देख लेते हैं किस टाइप की हैं। जैसे ये वाली हैं, ठीक है जी। हमने क्या कहा, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व एक ऐसी होगी, वो कर्व में हमने ये तो याद रखना है कि वो वाली कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी होगी वो पॉलीगन होगी। और उसमें एक चीज ये भी मेन खास है कि वो कर्व किस टाइप की होगी, क्लोज्ड कर्व। कर्व क्लोज्ड भी होनी चाहिए एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट ऑफ वो कर्व सिर्फ और सिर्फ किससे बनी होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से। उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीगन। जैसे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में आप इन फिगर्स को देखो, फर्स्ट ये ट्राइंगल बनी हुई है, ये रेक्टेंगल बनी हुई है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये तीनों फिगर्स या एक तो लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी हुई है, सेकेंडली ये सभी फिगर्स क्या हैं, क्लोज्ड फिगर्स हैं, चारों तरफ से बंद है ना। तो इन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज कर्व्स आर पॉलीगन। हम इनको पॉलीगन कह सकते हैं। बट अगर राइट साइड की बात करें, हमारे पास जो फिगर्स हैं लाइन सेगमेंट की हेल्प से तो बनी हुई हैं, बट इनको हमने क्या कहा है, दीज कर्व्स आर नॉट पॉलीगन। क्यों कहा है कि ये पॉलीगन नहीं है, बिकॉज दीज आर ओपन। ये ओपन है, जैसे ये यहाँ से ओपन है, ये वाली कर्व इधर से ओपन है, ये वाली यहाँ से ओपन है, इधर से ओपन है। इट मीन्स इन कर्व्स को हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। इसका रीजन क्या है कि सेगमेंट्स की हेल्प से तो बनी हुई है बट ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो पॉलीगन की आपने डेफिनेशन जरूर याद कर लेनी है ताकि आपको पता चल याद रहे कि कर्व्स को पॉलीगन कब कहेंगे। कोई भी कर्व है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ठीक है जी, अगर आप इसको याद रखोगे इन डेफिनेशंस को तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन केस ऑफ कर्व्स। तो नेक्स्ट, जैसे हमने कर्व की टाइप्स को मतलब डिस्कस किया, ठीक है, फिर कर्व की टाइप में आगे हमारी आ गई हैं पॉलीगन्स। इसी टाइप से पॉलीगन की भी काफी ज्यादा टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में 4 टाइप्स यहाँ शो लिखी हुई हैं। फर्स्ट इज कन्वेक्स पॉलीगन, सेकेंड इज कनकेव पॉलीगन, थर्ड इज रेगुलर पॉलीगन एंड फोर्थ इज इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है जी, इन टाइप्स ऑफ पॉलीगन की आप नेम जरूर याद कर लेना। फर्स्ट कौन सी है, कन्वेक्स पॉलीगन, सेकेंड है कनकेव पॉलीगन, थर्ड है रेगुलर पॉलीगन, फोर्थ है इरेगुलर पॉलीगन। इन डेफिनेशंस को या फिर हम इन टाइप्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो भी आपकी थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो इसी बेसिक इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप अपनी डेफिनेशन को नोट डाउन भी कर लेना ताकि आप उनको अच्छे से लर्न भी कर सको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन से। अब कन्वेक्स पॉलीगन कौन सी होती है, पॉलीगन तो होगी, इट मीन्स ऐसी क्लोज्ड फिगर होगी जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी होगी, लाइन सेगमेंट से। अब उनका नेम है उसका कन्वेक्स पॉलीगन। तो आओ डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्स केस में क्या होगा। अ पॉलीगन in which measure of each angle is less than 180 डिग्री। मतलब पॉलीगन हमें पता है कि वो क्लोज्ड होगी। क्लोज्ड पॉलीगन में जैसे सपोज कर लो एक ऐसे ट्राइंगल ही बना लें, ठीक है। अब इसमें
यहाँ पे 3 वर्टिसेस पे एंगल भी बनते हैं। इट मीन्स ऐसी पॉलीगन जिसमें मेजर ऑफ ईच एंगल, उसमें हर एक एंगल का जो मेजर है वो किसके बराबर होगा, इज लेस देन 180, वो 180 से कम होगा, इज कॉल्ड अ कन्वेक्स पॉलीगन। इट मीन्स कोई भी पॉलीगन जिसमें हर एक एंगल किससे लेस देन होना चाहिए, 180 डिग्री से, एक फिर हम उसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन। और क्या है, आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन लाइज इनसाइड द पॉलीगन। इट मीन्स जैसे हमें पता है कि पॉलीगन्स के डायगोनल्स भी होते हैं, अगर हम उसके नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला दें तो हमारे पास डायगोनल बन जाता है कि कन्वेक्स पॉलीगन में जो उनके डायगोनल्स होते हैं वो कहाँ पे लाई करती हैं, इनसाइड द पॉलीगन। इनसाइड द पॉलीगन का मतलब है पॉलीगन के अंदर। इनकी एग्जाम्पल्स हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन। जैसे आपको भी पता है स्क्वायर किस टाइप का होता है, क्लोज्ड फिगर होती है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनी होती है, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के इनसाइड इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है जी। ऐसी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी क्लोज्ड फिगर होती है, सिर्फ और सिर्फ किससे बनी होती है, लाइन सेगमेंट से। इट मीन्स ये पॉलीगन तो है, कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करें इस टाइप की रेक्टेंगल होगी, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल्स ऐसे होंगे, वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, रेक्टेंगल के इंटीरियर पोर्शन में। इसी तरह से पेंटागन में भी होता है, उसके भी जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं इन दी पॉलीगन या इन दी पेंटागन। ठीक है जी, आपको समझ आ गई फर्स्ट टाइप क्या है कन्वेक्स पॉलीगन की। एक आपने याद रखना है कि उनके एंगल लेस देन 180 होंगे। सेकंड आपने याद रखना है कि कन्वेक्स पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं वो पॉलीगन के इंटीरियर पोर्शन में ही लाइज करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, लाई भी करते हैं और इंटरसेक्ट भी करते हैं। जैसे आपको याद भी रखना है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन। स्क्वायर रेक्टेंगल के तो हमें पता ही है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। इसी तरीके से आप पेंटागन के भी इंटीरियर एंगल्स को चेक कर सकते हो। उसका हर एक जो एंगल है वो 180 डिग्री से लेस देन होगा। तो नेक्स्ट टाइम कनकेव पॉलीगन। अब कनकेव पॉलीगन क्या है, अ पॉलीगन इन विच measure of one of the angle is more than 180 डिग्री। मतलब ऐसी पॉलीगन जिसमें क्या चीज याद रखनी है, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स, मतलब उसके कितने भी एंगल्स होंगे उनमें से अगर कोई एक एंगल मोर देन हुआ 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, इट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल होगा। कि कोई भी ऐसी पॉलीगन जिसमें कोई भी वन एंगल 180 से मोर देन हो गया और 360 से लेस देन हो गया इज कॉल्ड अ कनकेव पॉलीगन। अब आपने ऐसी फिगर्स ड्रॉ भी कर सकते हो जिनमें एक एंगल 180 से ग्रेटर देन एंड 360 से लेस देन होगा। वो ऐसी अपनी क्लोज्ड फिगर्स बना के देखना, उनको बोला जाएगा कनकेव पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल आप इन फिगर्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे हमारे पास ये वाली मेन ट्राइंगल बनी हुई है, मतलब ट्राइंगल एक फिगर ही बनी हुई है। ठीक है जी, ये जस्ट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ये सेगमेंट की हेल्प से ही ड्रॉ की गई है। बट इसको कनकेव पॉलीगन क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर हम इस सी पॉइंट पे देखें, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 से ग्रेटर देन है। आप इसी तरीके से कोई भी फिगर ड्रॉ करके चेक कर सकते हो कि ये वाले एंगल्स तो ठीक है अक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे हैं, बट जो हमारा सी पे एंगल है वो 180 से ग्रेटर देन है। ठीक है जी।
और इनके इस केस में आपने ये भी याद रखना है, जैसे हमने कन्वेक्स में याद रखा था कि इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन लाइज इनसाइड द पॉलीगन। कनकेव केस में क्या होता है कि इन पॉलीगन्स के जो डायगोनल्स हैं वो पॉलीगन के एक्सटीरियर पोर्शन में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे इस फिगर में जैसे ए वर्टिसिस से एक डायगोनल आया, ये बी से, ये डी से, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो पॉइंट ओ इस फिगर्स के बाहर ही तो दिखाई दे रहा है, तो इसी कारण इसको क्या बोलेंगे, कनकेव पॉलीगन। जो सेकंड फिगर हमारे पास बनी हुई है, ये फिगर देखो, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से ड्रॉ की है। और ये क्लोज्ड फिगर भी है, इसको हमने क्लोज्ड पॉलीगन भी है ना, इसको हमने कनकेव क्यों कहा, इसका यहाँ से रीजन दिखाई दे रहा है। एक तो ओ पे एंगल 180 से ज्यादा बन रहा है, सेकेंडली इसका जो अगर ओ से हम डायगोनल बनाएं ऐसे, ठीक है, इसी वे से हम एन से डायगोनल कुछ बनाएं तो वो इस फिगर के एक्सटीरियर पोर्शन में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये थी हमारी कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में आपने याद रखना है कि डायगोनल से आपको पता चल जाएगा कि इनके डायगोनल्स होते हैं वो लाइज इनसाइड द पॉलीगन, और कनकेव पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं लाइज आउटसाइड द पॉलीगन। ओके जी, नेक्स्ट हमारी दो ही टॉपिक रह गए हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन। क्या है हमारा रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर का मतलब क्या है कि एक कॉन्टिन्यूस वे में एक ही चीज चलेगी। अब पॉलीगन केस में चेक करते हैं कि यह रेगुलर पॉलीगन क्या होती है। इस बोथ इक्यू एंगुलर, इक्यू का मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब उसके एंगल, मतलब रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल इक्वल होंगे। एंड इक्यूलेटरल, इक्यूलेटरल मतलब उस ऐसी पॉलीगन जिसके सभी साइड्स इक्वल होंगे। इस केस में आपने एंगल याद रखना है और इस केस में आपने साइड्स याद रखनी है कि ऐसी पॉलीगन जिसके सभी एंगल और सभी साइड इक्वल होंगी उनको क्या बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टू फिगर्स हैं। फर्स्ट को अगर चेक करें, ये हमारे पास पॉलीगन भी है बिकॉज इट इज क्लोज्ड एंड ये सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट की हेल्प से बनी हुई है। और एक चीज चेक करें, जो साइड्स हैं इनकी, ये तीनों साइड्स 4 सेंटीमीटर, मतलब इनकी लेंथ भी इक्वल है। और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है जी, रेगुलर पॉलीगन के केस में आपने क्या याद रखना है, इनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल हमारे स्क्वायर है, इसमें देखो 4 साइड्स हैं। ठीक है जी, चारों साइड की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। और हमें पता है स्क्वायर में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, तो सभी एंगल भी इक्वल हैं। देयरफॉर स्क्वायर इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन की। अब इर्रेगुलर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन के बिल्कुल ऑपोजिट में है। जैसे रेगुलर पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टी थी कि रेगुलर पॉलीगन में सभी एंगल इक्वल होते हैं एंड सभी उसकी साइड्स इक्वल होती हैं। इट मीन्स ये पॉलीगन इक्यू एंगुलर एंड इक्यूलेटरल होती है। तो इर्रेगुलर पॉलीगन में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। इर्रेगुलर पॉलीगन में सभी साइड्स भी डिफरेंट लेंथ में होती हैं और उनके एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है, हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q। अब इसमें देखो, अगर हम साइड्स की बात करें, PQ साइड है 3 सेंटीमीटर, QR साइड है 4 सेंटीमीटर एंड PR साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो सभी साइड्स हमारी डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है। अगर हम एंगल्स को देखें, अगर ये एंगल है 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है ये,
तो ये वाले हो सकते हैं 45 45 के हो, मतलब ऑल एंगल इक्वल तो नहीं है ना। इट मीन्स हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है वो भी किस टाइप की पॉलीगन है, इररेगुलर पॉलीगन। आप किसी भी डायग्राम को बना के देख सकते हो जिसमें साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी या फिर उसके एंगल्स डिफरेंट होंगे, वो इररेगुलर पॉलीगन होगी। जैसे सेकंड एग्जांपल है, हमारे पास कौन सी फिगर बनी हुई है, रेक्टेंगल फिगर बनी है। हमें भी पता है रेक्टेंगल में क्या होती हैं, जस्ट अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ए बी के इक्वल क्या है, सी डी, एंड ए डी के इक्वल क्या है, बी सी। सभी साइड तो नहीं इक्वल, इट मीन्स दिस इज आल्सो अ इररेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, और एनी टू साइड्स इक्वल होती हैं ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास भी जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें टू साइड्स इक्वल हैं, एक है ए बी और दूसरी है ए सी, बट डिफरेंट कौन सी साइड है, बी सी, जिसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी सभी साइड तो नहीं इक्वल है, टू साइड्स तो हैं बट बस एक साइड है जो अनइक्वल है। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो साइड इक्वल होंगे उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बट ये वाला एंगल ए इन दोनों एंगल से डिफरेंट होगा। इट मीन्स एंगल भी इसके सभी इक्वल नहीं होते। इट मीन्स हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इट इज आल्सो अ इररेगुलर पॉलीगन। ठीक है जी, बस आपने ये चीज याद रखनी है, रेगुलर पॉलीगन में साइड एंड एंगल्स इक्वल होते हैं और इररेगुलर में साइड्स एंड एंगल्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स कभी भी उसमें इक्वल नहीं होंगी इररेगुलर केस में, और ना ही किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल इक्वल होंगे। बस ये थी हमारी चैप्टर 3 से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने के लिए आपको इस बेसिक इंट्रोडक्शन को समझना जरूरी है, तभी आप कर्व और उसके टाइप्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। इस वीडियो को आप ध्यान से समझना, तभी आपको सम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।